नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और कहानी के साथ। आज की कहानी एक फोक टेल है हिमाचल की। फोक टेल्स का ओरिजिन हार्डली कोई जानता है, तो लोकेशन ये चंगर इलाकों की बताई जाती है। चंगर इलाके कंसिडर किए जाते हैं हिमाचल में ऐसे प्लेसेस जहाँ पे पानी थोड़ा सा स्केर्स हो और वेजिटेशन आपको चीड़ के वृक्ष, खैर, सिट्रस फ्रूट्स वगैरह मिल जाएंगे। पथरीला इलाका होता है और आबादी आलमोस्ट ना के बराबर होती है। काफ़ी दूर दूर घर मिलेंगे आपको इवन इन दिस टाइम। सो ये कहानी उस तरह के इलाकों की है, काफ़ी पुरानी कहानी है। तो इसकी शुरुआत बताई जाती है कि हाँ जी, कहीं पे कोई गांव था। किसी गांव से किसी और शहर को जाने के लिए जंगल का कोई एक छोटी सी गली यूज़ करनी पड़ती थी। गली को मोस्टली पहाड़ी में गड़ू करके बोल देते हैं कि छोटा सा संकरा सा रास्ता। तो लोग अक्सर वहाँ से ट्रैवल किया करते थे किसी बड़े शहर को जाने के लिए। ऐसे ही एक दिन एक व्यक्ति किसी काम से शहर को जाने को तैयार हुआ। टाइम निकलने का उसका 3-4 बजे का था, दोपहर के। तो घर वालों ने उसे बोला कि हाँ जी, लेट हो जाओगे आप, तो आप ऐसा करना कि जितनी जल्दी हो सके वो जंगल का इलाका पार कर लेना। जानवरों का खतरा होता है वहाँ पे, और हो सके तो आप सुबह चले जाओ और इस टाइम पे मत जाइए। बट उस व्यक्ति ने इंसिस्ट किया कि नहीं, मेरा जाना ज़रूरी है ताकि मैं समय पर पहुंच सकूं और अपना काम वगैरह जो है ख़त्म करके वापस घर भी आ सकूं। तो वो लड़का नहीं माना और वो उस टाइम पे चला गया। तो पहुंचते पहुंचते, पहले के टाइम में मोस्टली जो ट्रैवल होती थी वो अक्सर पैदल हुआ करती थी, बसें वगैरह नहीं होती थी। वो जिस जंगल के रास्ते से वो जा रहा था वहाँ पे सकरी सी गली थी, उसने उस तरफ का रुख ले लिया। वो शॉर्टकट था। मोस्टली लोग उसे मतलब दिन में ही प्रयोग करना पसंद करते हैं, रात को नहीं, क्योंकि जंगल के रास्तों में ख़तरे काफ़ी होते हैं, और ख़ासकर चंगर के इलाकों में, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया वालों ने वहाँ पे मोस्टली चीते वगैरह छोड़े होते हैं ताकि लोग लकड़ी वगैरह की तस्करी ना कर पाएँ। यहाँ पे भालू चीते वगैरह किसी जंगल में मिलना आम बात है। अब डर तो था उस लड़के को कि हाँ जी, जानवर वगैरह का मिलने का है, बट ठीक है, वो चला हुआ था अपने जो सामान होता है साथ में। तो पहले के टाइम पे सामान थोड़ा बहुत ही लेके जाया जाता था, क्योंकि सिंगल व्यक्ति अगर ट्रैवल कर रहा है तो ज़्यादा सामान लेके भी जा भी नहीं सकता है। तो वो चला हुआ था। उसे थोड़ी देर बाद लगा कि कोई साथ में चल रहा है। व्यक्ति थोड़ी देर रुका। उसे थोड़ा सा डर लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई जंगली जानवर आ गया हो। उसने पलट के देखा, इधर उधर देखा, कोई हरकत नहीं हुई। वो व्यक्ति फिर चलने लग पड़ा। तो थोड़ी देर बाद फिर उसे लगा कि हाँ जी, कोई साथ में चल रहा है। वो फिर रुका। उसने थोड़ी बहुत आवाज़ की, जो अगर जानवर वगैरह होगा उसको डराने के लिए। आवाज़ वो आलमोस्ट ख़त्म हो गई। वो थोड़ी देर और चला और उसको कोई आवाज़ नहीं आई। चलते चलते उसको सामने कोई शख्स खड़ा हुआ दिखा। तो उसे लगा कि हाँ जी, ये भी कोई व्यक्ति है जो ट्रैवल कर रहा है इस टाइम पे, चलो साथ में कोई हो गया। तो चलते चलते हाँ जी, उस व्यक्ति के पास पहुंचा। तो व्यक्ति काफ़ी वृद्ध था। तो उसने पूछ लिया कि बाबा, अब इस टाइम पे क्या कर रहे हो आप, कहाँ चले हुए हो? उस चीज़ का कोई रिप्लाई नहीं दिया। और व्यक्ति ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? तो उसने ऐसे उंगली कर दी कि हाँ जी, उस तरफ को जा रहा हूँ। जवाब नहीं दिया उन्होंने। व्यक्ति को लगा कि शायद बुज़ुर्ग हैं, थक गए होंगे, तो इसलिए बोलना नहीं चाह रहे होंगे। और पता नहीं होता है कि हाँ जी, लोग अपना कॉशियस रखते हैं कि हाँ जी, कहीं चोर डाकू भी ना हो। तो व्यक्ति साथ में चलता रहा। फिर थोड़ी सी और दूर अंदर जंगल में जाने के बाद व्यक्ति थोड़ी देर रुका। तो उस व्यक्ति ने पूछा, बाबा क्या हुआ, थक गए? उस व्यक्ति ने उनको देखा और उनसे पूछा, पहाड़ी में पूछा, अच्छा बरखा बाद क्या होंदा? तो वो व्यक्ति थोड़ा सा हिचकिचाया कि ये कैसा सवाल है। उसने पहाड़ी में उत्तर दिया, बरखा बाद बरखा ख़त्म हो जाती। तो इन दोनों की कन्वर्सेशन इतनी सी थी कि जो वृद्ध व्यक्ति था उसने पूछा था कि हाँ जी बेटा, बारिश के बाद क्या होता है? और जो व्यक्ति या लड़का जो चला हुआ था साथ में, उसने बोला कि बारिश के बाद बारिश बंद हो जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये कैसा सवाल हुआ आपका? वो व्यक्ति
का हाव भाव थोड़ी देर में चेंज हो गया और वो व्यक्ति थोड़ा सा घुर्राने लग पड़ा। तो उसको लगा कि कोई है, तबीयत वगैरह ख़राब है। तो उन्होंने बोला कि क्या हुआ। तो जिस टाइम पे उनकी शक्ल पे व्यक्ति की नज़र गई तो वो वृद्ध व्यक्ति का शक्ल काफ़ी बदल गई हुई थी और काफ़ी गुस्सा था उसकी शक्ल में, और काफ़ी मतलब आंखें लाल हो रखी हुई थी। और वो व्यक्ति समझ गया कि कोई ये ज़िंदा इंसान नहीं है, और व्यक्ति ने वो वहीं से दौड़ लगाई और कहीं आगे जाकर जितना भाग सकता था वो भागा, और आगे जाकर कहीं पे किसी और गांव की तरफ निकल लिया वो। ऐसे ही 2-4 इंसिडेंट्स और हुए। तो वो खबर उस इलाके में बहुत फैल गई कि हाँ जी, उस रास्ते पे कोई व्यक्ति मिलता है जो यही क्वेश्चन पूछता है कि बारिश के बाद क्या होता है। तो ये खबर ऐसे ही पहुंचते पहुंचते एक बुज़ुर्ग व्यक्ति के पास पहुंची। तो उस व्यक्ति ने बोला कि ठीक है, मैं जाऊंगा और मैं देखूंगा कि हाँ जी ऐसा क्या है जो सारे के सारे बूढ़े जवान बच्चे सारे डर रहे हैं। और तो एक रात को वो व्यक्ति चला गया और उसके साथ भी सेम इंसिडेंस हुआ। ट्रैवलिंग करते करते उसे एक वृद्ध व्यक्ति मिला और उसने उससे फिर पूछा कि बरखा बाद क्या होंदा। तो उस वृद्ध व्यक्ति को उत्तर मिला कि पहाड़ी में उत्तर दिया गया कि बरखा बाद ठंड हो जाती। जब वो व्यक्ति वापस गांव में आया तो उनसे पूछा गया कि हाँ जी बताइए, आपके साथ भी वैसा हुआ। उन्होंने बोला हाँ हुआ। तो आपको उस आत्मा या प्रेत ने डराया नहीं। तो उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं है, वो आज के बाद डराएगा भी नहीं, उसको मुक्ति मिल गई है। लोग थोड़े से परेशान हुए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को मुक्ति मिल गई सिर्फ इनके जाने से। तो फिर उन्होंने कहानी सुनाई कि यहाँ पे बड़े समय पहले एक वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हुई थी जो बारिश में सफ़र कर रहा था। और बारिश में सफ़र करने के बाद उस इलाके में घनी झाड़ियाँ होने के कारण, या आप कहें कि हाँ जी सूर्य की किरणें कम पहुँचने के कारण वहाँ पे ठंड ज़्यादा हो जाती थी। और उस वृद्ध व्यक्ति की जो मृत्यु थी वो उस ठंड की वजह से हुई थी। तो वो बस ज़्यादा नहीं, वो बताना चाहता था कि हाँ जी मेरी मृत्यु ठंड के बाद हुई है। और इस तरह से ये छोटी सी कहानी का अंत हुआ। जो इस कहानी में शिक्षा बताई गई हुई है वो ये बताया गया हुआ है कि जब भी आप ट्रैवल वगैरह करें, अपने पास 3 चीज़ें ज़रूर रखें। एक छाता, एक चादर और एक डंडा। ये तीनों आज के समय का तो मैं बोल नहीं सकता, बट उस समय के हिसाब से अप्रोप्रिएट थी कि बारिश के समय आपको छाता बारिश से प्रोटेक्शन करेगा, ठंड वगैरह से बचने के लिए आपको चादर वगैरह काम आएगी, कहीं आप फंस गए या फिर कहीं आपको रात गुजारनी पड़ गई तो वो चादर आपको काम आएगी। और डंडा आपको मोस्टली किसी अदर एंटिटीज़ सच एज एनिमल्स एंड डाकू लुटेरों से भी प्रोटेक्शन के लिए हेल्प करेगा। तो ये थी एक छोटी सी फोकलोर हिमाचल की। इस कहानी की लोकेशन मोस्टली लोग भूतेदा गढ़ू कहते हैं, अब वो कहाँ है आई डोंट नो। और ये कहानी भी उसी नाम से प्रसिद्ध है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइस, and please like, subscribe and comment, share this video. Thank you.